वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट इंसाफ लेबर विंग गुजरांवाला के ज़ेर एहतमाम इस्तेसाल कश्मीर के सिलसिला में कश्मीरी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए एमनाबाद मोड़ और शेरावाला बाग में अलग अलग रैलियां निकाली गईं। इस सिलसिला में बात करेंगे हमारे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ राना हमजा से। जी राना हमजा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। रैली शुरा से खिताब करते हुए अरशद सुबहानी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जबरोबरदियत ख़त्म होने को है। पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ तहरीक आज़ादी की कामयाबी के लिए शाना बशाना है। 5 अगस्त का फैसला मोदी के लिए अजाब बन जाएगा। इस एक बरस में दुनिया ने मुसलिहतों का असीर होकर इस मसले से नजरें तो चुराई, मगर भारत अपने ही बने हुए जाल में फंस कर रह गया है। जनरल सेक्रेटरी राना जुबैर अंजम ने खिताब करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान ममालिक मिलकर कश्मीर पर एक मुतहर्रिक और नतीजा खेज कश्मीर पॉलिसी तश्कील दें। इस मौका पर सिटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन परवेज भट्टी आसफ बिलाल ने भी इजहार ख्याल किया। जी बहुत शुक्रिया राना हमजा, हमें तफसीलात से आगाह करने का। आपको बताते चले, गैपको इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स एसोसिएशन का हंगामी इजलास सरप्रस्त मोहम्मद रमजान भट्ट की सरबराही में मुनक्किद हुआ। इजलास में अफसरान के इंक्रीमेंट जारी करने समेत दीगर मुतालबात भी पेश किए गए। चेयरमैन इंजीनियर्स एसोसिएशन मियां अब्दुल कयूम सदर मिर्जा फैसल नफीस ने खिताब करते हुए कहा कि ऑफिसर्स और इंजीनियर्स के हकूक की सही मायनों में तर्जुमानी का अज़म किसी ऑफिसर्स के हकूक को पामाल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। बिजली जोरों की सरपरस्ती करने वालों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑफिसर्स के हकूक के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद करेंगे। इजलास में मुतफिका तौर पर मुतालबा किया गया कि 3 साल पहले भर्ती होने वाले यंग इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को ट्रांसपोर्ट पॉलिसी तहत गाड़ियां दी जाएं। 3 साल से MBA की 4 इंक्रीमेंट नाजायज ताखीर का शिकार है। तमाम डिग्री होल्डर्स की फिल 4 इंक्रीमेंट जारी की जाएं। कामोके में पाबंदी के बावजूद मुजाफिर वैगन में LPG गैस का गैर मेयारी सिलेंडर नस्ब करने वाले ड्राइवर और जाली नंबर प्लेट लगाने पर मोटरसाइकिल सवार को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरांवाला के अली रजा ने पाबंदी के बावजूद टोयोटा हाईएस में LPG गैस का गैर मेयारी सिलेंडर नस्ब किया और मदरसा कोहा का मोहम्मद जहांगीर मोटरसाइकिल को जाली नंबर प्लेट लगाकर घूम रहा था कि पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके थाना सदर में मुकदमा दर्ज करवा दिए। अहम खबर से आगाह करते चलें, वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कश्मीर ऐसी सूरत हाल से गुजर रहा है जिसका इख्तिताम आज़ादी है। मोदी को हिंदुत्व की बुनियादी पर पजीराई मिली। कश्मीर के मामले पर दुनिया के टॉप लीडर्स से बात की। डोनाल्ड ट्रंप को बताया कश्मीर फ्लैश पॉइंट है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली से वजीर आजम इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान को तेजी से तरक्की करते देखा और तनज़ली भी देखी। 60 की दिहाई में दुनिया पाकिस्तान की मिसाल दिया करती थी। असूलों पर चलने वाली कौम तरक्की करती है। कौम जब असूलों से हट जाती है तो नीचे आ जाती है। जो सलाहियतें पाकिस्तानी कौम में हैं वो किसी और में नहीं। पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। उनका मजीद कहना था कि मायूस कभी नहीं होना चाहिए। मोदी गुज़श्ता साल 5 अगस्त को बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। इमरान खान ने कहा, भारत गलत फहमी में था, 8 लाख फौज भेजकर कश्मीरियों को दबा लेगा। आपको हम खबर से आगाह करते चले, पंजाब के इत्तेहादियों में मामला सुलझाने के लिए एक और मुलाकात की गई। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने अहम मामलात वजीर आला पंजाब के सामने रख दिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब असेंबली स्पीकर चैम्बर में चौधरी परवेज इलाही, वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा और रुकने कौमी असेंबली चौधरी मोहनस इलाही से मुलाकात की। पंजाब के वजीर कानून राजा बिशारत भी शरीक हुए। मुलाकात में इत्तेहाद के मामलात, सियासी सूरत हाल और यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से बातचीत की गई। वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने कहा, आज पाकिस्तानी कौम ने इजहार यकजहती से पैगाम दिया कि कश्मीरियों की फतह तक कौमी कश्मीरी भाइयों के साथ है। आलमी सतह पर भारत को एक और बड़ी सिफारती पसपाई का सामना करना पड़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के बंद कमरा इजलास में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सलामती कौंसिल का इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर 1 साल के दौरान सिक्योरिटी कौंसिल का तीसरा इजलास हुआ, जिससे भारत के इस दावे की नफी होती है कि ये इसका दाखिली मामला है। भारतीय जुराइम के खिलाफ आवाज़ उठाने पर पाकिस्तान सलामती कौंसिल के रुकने ममालिक
बिलखसूस चीन का शुक्रगुजार है। दूसरी जानिब चीनी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने भारत के 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम पर कहा कि मसला कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ वाज़िया और मुस्तकिल है। मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तनाज़ा है। ये हकीकत सलामती कौंसिल की करारदादों और पाक भारत बाहिमी मुआहदों से साबित शुदा है। आपको बताते चले, इस्लामी ताउन तंजीम ने अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात की मुतालबा की हिमायत कर दी। इंसानी हकूक़ के मुस्तकिल कमीशन ने यौम इस्तिसाल पर बयान में कहा कि कश्मीर के 1 साल कबल किए गए फौजी मुहासे के दिन OIC का इंसानी हकूक़ कमीशन अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के इस मुतालबा की हिमायत करता है कि भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की ख़तरनाक सूरत हाल के इज़ाला के लिए फौरी कार्रवाई की जाए, जो 5 अगस्त 2019 से मुसलसल खराब तर होती जा रही है। OIC का इंसानी हकूक़ का मुस्तकिल कमीशन अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के इस मुतालबा की भी तायद करता है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, मावराए हलाकतों, जिबरी लापता करने, तशद्दुद और गैर कानूनी कैदोबंद के वाक़यात की तहकीकात कराई जाएँ। बात करेंगे शोबिस की दुनिया की। अदाकारा सबा कमर ने बिलाल सईद के साथ शादी की खबरों की तस्दीक कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की नामूर अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर कबूल है कैप्शन के साथ ही एक ऐसी तस्वीर शेयर की तो सोशल मीडिया सार्फिन को गुमान हुआ कि शायद दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है। सीनियर अदाकारा लैला ज़ुबैर ने तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी को पाकिस्तानी ड्रामों के लिए रोल मॉडल करार दे दिया। अदाकारा से एक इंटरव्यू के दौरान ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के मुतालिक सवाल किया गया तो लैला ज़ुबैर ने कहा कि हमारे लिए ये ड्रामा एक तरह से सबक है और हमारे ड्रामों के लिए रोल मॉडल है। हमें भी ऐसे ड्रामे बनाने चाहिए। उन्होंने मजीद कहा, हमारे पास इतना बड़ा बजट नहीं मगर कोशिश तो की जा सकती है। वो समझती हैं कि अर्तुगरुल इस्लामी तारीख पर मबनी ड्रामा है और अच्छी बात है कि हमें इस्लामी तारीख का पता होना चाहिए। अगर अर्तुगरुल गाजी जैसे ड्रामे दिखाएं तो इस पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं। रुख करेंगे खेलों के मैदान का। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बना लिए। कम रोशनी के बायस खेल खत्म कर दिया गया। पाकिस्तानी कप्तान अजहर अली ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बनाए थे। इस वक्त बाबर आजम और शान मसूद 2 विकेट पर मौजूद हैं। कोरोना वायरस की वबा की वजह से तमाशाइयों को मैच देखने के लिए मैदान में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। पाकिस्तान और मेजबान इंग्लैंड की टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज का पहला मैच मैनचेस्टर के मैदान में खेला जा रहा है। इब्तिदाई 2 विकेटें गिरने के बाद बाबर आजम और शान मसूद ने जिम्मेदारी से मुहतात बल्लेबाजी जारी रखते हुए टीम के स्कोर को 139 तक पहुंचा दिया। इस वक्त बाबर आजम 69 जबकि शान मसूद 46 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। बारिश के बायस मैच काफी देर तक रुका रहा। रॉक स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnewshd.tv और देखते रहिए रज़ न्यूज़। इसी के साथ मुझे अस्मा गुल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।